हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल में। आज का वीडियो लेकर आया हूं मैं वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी डाटा टाइप के आगे वैल्यू के लिए हम जब एक्सेस करेंगे तो उसके लिए कंप्यूटर की मेमोरी में हमें एक नाम देना होता है, जिससे कि स्पेस हमें एलोट किया जा सके, दिया जा सके, जिसमें हम कोई भी वैल्यू को, चाहे वो कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या इंटीजर हो, को एक्सेस कर सकें। उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर ये वेरिएबल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इनिशियलाइज किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए या इसकी सारी डिटेल को जानने के लिए आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो देखना, स्किप करके ना देखना। कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो है तो स्किप मत करना। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं डाटा टाइप से या किसी भी नॉलेज की, तो उसे स्किप ना किया करें, क्योंकि स्किप करने से होता क्या है कि आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सुनने से रह जाती है। फिर आप दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं। तो आप कोई भी किसी भी टीचर्स की कोई भी जब देखेंगे वीडियो तो उसे स्किप ना करें, पूरी तरीके से देखें। आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। पीछे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वेरिएबल वो परिवर्तनांक होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, यानी कि हर प्रोग्राम में हम इनके नाम को चेंज कर सकते हैं तथा प्रोग्राम में किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। यानी कि कोई भी वैल्यू को जहां पर भी हम रखेंगे, जो उसको पकड़ के रखेगा, जहां पर भी स्टोर की जाएगी, वो क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। दूसरी जो परिभाषा है वो नीचे दी गई है। प्रोग्रामिंग में हमेशा हमें डाटा को मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है और कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल्स का एक एड्रेस होता है। मेमोरी में सेल्स का मतलब है जो भी स्पेस वहां पर दिया गया है, मेमोरी है वहां पर रखी हुई, उन सभी का अपना एक पार्टिकुलर एड्रेस दिया गया है कि इस एड्रेस पर ये मेमोरी है, इस एड्रेस पर इसको स्टोर किया गया है, इस एड्रेस पर इसको स्टोर किया गया है। और उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग ही जो रैम है या जो प्रोसेसर है उस डाटा को एक्सेस कर पाता है। तो उसका अपना एक एड्रेस होता है। इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए तथा उस डाटा को एक्सेस करने के लिए मेमोरी लोकेशन को एक नाम देना होता है और यही नाम वेरिएबल कहलाता है। जब भी हम कोई भी सी प्रोग्राम अपना बनाएंगे, उसमें कोई भी डाटा एक्सेस करेंगे, कोई भी डाटा को इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने से पहले हमें उस डाटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में स्टोर कराना होता है। और वो डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, कितनी मेमोरी उस डाटा के लिए चाहिए, ये पहले से हमें डिफाइन करना होता है। तो पहले से कितनी मेमोरी चाहिए उसके लिए हम डाटा टाइप डिफाइन कर देंगे और डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद जितने भी स्पेस हमारे लिए चाहिए उनके लिए हम एक नाम दे देंगे। नाम हमारा ए हो सकता है, बी हो सकता है, या कोई अभिषेक है, राठौर है, कंप्यूटर है, जितना लंबा नाम हम देना चाहते हैं या जितने भी एक कैरेक्टर देना चाहते हैं वो डिफाइन करते ही कंपाइलर क्या करता है, उतनी ही मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में स्पेस बना लेता है। अब हम जो भी इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे या जो भी नंबर देंगे वो उसी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो हमने जो ए दिया, बी दिया, जिससे कि हम उसमें जाकर उसे एक्सेस कर सकें या उस नाम से उस डाटा को यूज कर सकें, वही नाम हमारा वेरिएबल कहलाता है। क्योंकि ये जो वेरिएबल है सभी प्रोग्राम में इसके नाम हम जो चाहें वो रख सकते हैं और इसमें कोई भी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इनका नाम वेरिएबल है, यानी परिवर्तनांक, जो लगातार हर प्रोग्राम में चेंज हो सकते हैं और जिनकी वैल्यू भी लगातार चेंज होती रहती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरिएबल हमारे सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमारे जिनकी रेंज हमारी ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ उतनी ही रेंज में यूज़ किए जाएंगे,
वो हमारे लोकल हो जाते हैं। ग्लोबल जो हमारे पूरे प्रोग्राम में कितनी भी दूरी तक हम जिन्हें यूज़ कर सकते हैं वो हमारे ग्लोबल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, इंसान भी होते हैं, कहते हैं कि ये लोकल का ही आदमी है, लोकल का आदमी है, लोकल आदमी नहीं है। किसी से लोकल आदमी मत कह देना वरना वही मारेगा, बता दे रहा हूँ आपको। लोकल का आदमी है मतलब वो उसी शहर के अंडर में है या उसी राज्य में है, तो वो क्या बोल देंगे हम, एक जिले में है उसी जिले में, तो हम बोल देते हैं कि लोकल का आदमी है। ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम में एक वेरिएबल होते हैं, एक लोकल जिनकी रेंजेस ज़्यादा नहीं होती, एक ग्लोबल जिनकी रेंजेस ज़्यादा होती। फिर भी एक बार कंप्यूटर पर पीछे दिखा देता हूँ आपको कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रही है कि हमारे एक लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं तथा जिनका यूज सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर किया जा सकता है, उन्हें लोकल वेरिएबल कहते हैं। उस फंक्शन के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये याद करने की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में, ऑब्जेक्टिव में या एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछ सकता है कि लोकल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल की गार्बेज होती है। गार्बेज का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू एक रहती है पर वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। गार्बेज का क्या मतलब होता है, कूड़ा कचरा, और कूड़ा कचरा हमारे किसी भी काम का नहीं होता, तो उसे बोल दिया जाता है गार्बेज वैल्यू। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जो सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं तथा जिनका यूज सभी फंक्शन के अंदर किया जा सकता है, उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये किसी फंक्शन के बाद नष्ट नहीं होते, इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, ग्लोबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, 0 रहती है। इसे एक्सेस करके हम देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी, अगर कोई भी एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है या फंक्शन पहले से जो मेन फंक्शन है अगर उसके अंदर हमने किसी भी डाटा टाइप को वेरिएबल को यूज़ कर लिया तो वो हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। और उसी फंक्शन की रेंज वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसी फंक्शन की रेंज में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके नीचे दूसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन है, तो उसमें हम उस वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, जितने भी फंक्शन किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करें हैं, उन सभी फंक्शन में किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसे किसी फंक्शन के अंदर नहीं, उन सभी फंक्शंस के बाहर हेडर फाइल से पहले, हेडर फाइल्स के बाद फंक्शन से पहले डिक्लेयर करना होगा और उसे हम सभी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, वेरिएबल हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं। कुछ वेबसाइटों में या कुछ लोग इस तरीके से भी बता देते हैं कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टाइप हैं वो मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि वो हमारी कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, कि वो कंप्यूटर की रैम में स्टोर होगा या प्रोसेसर की रजिस्टर में स्टोर होगा या कहीं और जाकर स्टोर होगा। तो इन्हें टाइप्स ऑफ वेरिएबल नहीं कहते बल्कि इन्हें स्टोरेज क्लासेस कहा जाता है कि कौन से स्टोरेज में जाकर इसे स्टोर किया जाएगा। वैसे हमारे जो वेरिएबल हैं वो सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। क्योंकि जो एक्सटर्न है, स्टैटिक है या दूसरे तरीके के जो भी हैं, ये भी हमारे लोकल और ग्लोबल के अंतर्गत ही आते हैं। उसके लिए मैं जब स्टोरेज क्लासेस टॉपिक चलेगा तो वहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन और वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की टर्बो C++ की स्क्रीन पर। इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर ये हेडर फाइल्स तो लिखी हुई हैं और मेन फंक्शन लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या करता हूँ, मैंने एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर। अभी इस इंटीजर के आगे, इंटीजर कितना बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट लेता है। अब इसके आगे उतने 2-2 बाइट के हम कितने मेमोरी में स्पेस लेना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पर a, B,
सी। ये मैंने 3 तरीके के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ए बी सी। तो ये तीनों कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाकर एक जगह बनाएंगे और उसका जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन का नाम क्या हो जाएगा, पहली लोकेशन का नाम ए, दूसरी लोकेशन का नाम बी, तीसरी लोकेशन का नाम सी। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, जितनी भी हमारे लिए ज़रूरत है, यानी कि जितनी भी नंबर की ज़रूरत है, हम 2 नंबर लेंगे, 4 नंबर लेंगे, 10 नंबर लेंगे, या जितनी भी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। दूसरा मैं बता देता हूं कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन किया जिसमें हमने कोई भी उसको वैल्यू असाइन नहीं की है, अभी इनकी जो वैल्यू है वो गार्बेज है। अब हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वैल्यू को असाइन कर देंगे। जैसे कि ये है, मैंने यहाँ पर लगाया a इक्वल 5। अब ये क्या हुआ, इसमें a में 5 वैल्यू असाइन कर दी गई, तो ये क्या कहलाता है, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। अब हमने इनिशियलाइज कर दिया, निश्चित कर दिया कि a की वैल्यू 5 है। इसी तरीके से जो b है, b इक्वल मैंने कर दिया 10, c इक्वल मैंने कर दिया 20। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल लिख दिए तो कहलाएगा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, उसके आगे इक्वल करके असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर उनमें वैल्यू असाइन कर दी, तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये 2 बातें भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसके भी सी लैंग्वेज में बहुत रूल्स दिए गए हैं कि हम वेरिएबल को कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारा जो मर्जी में आया वो हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, हमने ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, या मैंने वहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया, अभिषेक लिख दिया, राठौर लिख दिया, नंबर लिख दिया, या कंप्यूटर लिख दिया। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कई रूल्स दिए गए हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हमने नहीं किए तो सी में फिर से हमारा एक एरर आने वाला है। देखो, एरर तो बहुत ज़्यादा आने की चांसेस रहती है और बहुत ही ज़्यादा डीपली बारीकी से इन प्रोग्रामों को हमें बनाना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हमें कौन कौन से रूल्स को देखना होगा जो कंपलसरी है। तो स्क्रीन पर सामने दिखा देता हूँ। तो पहला जो रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल का नाम अपर केस और लोअर केस दोनों में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम स्मॉल a नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं और कैपिटल A नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। नंबर 2, वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, कभी भी अंडरस्कोर का यूज़ हम तब करते हैं जैसे कि मुझे किसी का नाम लेना है, नाम, दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया फादर्स नेम, तो फादर और नेम के बीच में हम क्या करते हैं, एक स्पेस दे देते हैं। पर वेरिएबल में कभी भी नाम के बीच में स्पेस नहीं चलता है, अगर देते हैं तो एरर आ जाएगा। तो उस स्पेस की जगह पर हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 3, नेम को कभी भी अंक से स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि हम कोई अंक देना चाहते हैं तो उसका यूज़ हम वेरिएबल के बीच में कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लो मैंने कोई भी वेरिएबल लिखा है, मैंने ए लिखा, तो हम कभी भी 1a 2a या 1 2 3 इस तरीके से वेरिएबल के नाम नहीं दे सकते। अगर हाँ, हम वेरिएबल के नाम में बीच में या लास्ट में किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेरिएबल बना सकता हूँ a1 a2 a3, लेकिन हम इस तरीके से नहीं बना सकते 1a 2a 3a। तो ये तरीका हमारा गलत है और ऊपर वाला तरीका हमारा सही है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में दिया गया है कि ये हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें अपर केस और लोअर केस को बारीकी से पहचाना जाएगा। अगर मैं 2 वेरिएबल ए नाम के बनाना चाहता हूं तो एक जैसे नहीं बना सकते कि मैंने ये ए लिख दिया फिर एक और ए लिख दिया। अगर 2 ए नाम से वेरिएबल बनाने हैं तो एक स्मॉल ए दूसरा कैपिटल ए नाम से हम वेरिएबल बना सकते हैं, और ये हमारे एक नहीं बल्कि 2 वेरिएबल माने जाएंगे। जो कैपिटल ए है वो अलग काम करेगा, जो स्मॉल ए है वो अलग काम करेगा। रूल्स नंबर 5, वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस, कॉमा, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, तथा कीवर्ड या रिजर्व वर्ड जो कि सी लैंग्वेज में पहले से ही दिए गए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर,
डबल, फ्लोट या और भी होते हैं हमारे इनम, स्ट्रक्चर, लूप, ये सारे जितने भी हमारे हैं फॉर, व्हाइल, इन सभी को हम कभी भी वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते, जो कि हमारे उसमें लिखने पर वाइट कलर के हो जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी वेरिएबल की कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे डिक्लेरेशन किया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ समीकरण एक्सेस करना बता दूंगा कि कैसे एक प्रोग्राम में हम वेरिएबल का यूज करते हैं, कैसे इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, किसी भी समीकरण को उसमें हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो वो वीडियो मैं अगले लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।